हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एमआरएफ स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर हमें जो है स्टॉक के लेवल्स पता करने हैं। साथ ही मैंने आपको एक दिन ज़रूर बताया था कि स्टॉक में ये जो हमारी कैंडल बनी है, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बनी है और अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता तो गिरावट ज़रूर आती है। पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ और स्टॉक ने जो है ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी जो हमारे पिछले हाई के आसपास की थी। तो अब हम यहाँ पर वही चर्चा करने वाले हैं कि स्टॉक में कहाँ तक गिरावट रहेगी और स्टॉक में सपोर्ट लेवल कौन-सा रहेगा। साथ ही यहाँ पर हम धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा टेक्निकल बेसिस पर, थोड़ा इंडिकेटर के बेसिस पर, थोड़ा-सा हम जो है रेजिस्टेंस के बेसिस पर कुछ लेवल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह की बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने कुछ दिन पहले ही स्टॉक के ऊपर ऑलरेडी लेवल्स बताए थे और वो अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मुझे लगता है कि आपको कुछ ज़रूर समझ में आया होगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टॉक के इम्पोर्टेंट लेवल्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी सेव भी किया है, हम वो लेवल्स भी देख लेंगे पर मैं यहाँ पर आपको पहले समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक के बारे में बात की थी, तो वो की थी मैंने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा 200 दिनों के मूविंग एवरेज के स्टॉक ऊपर चल रहा है बहुत ही। पर अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज के हिसाब से लॉन्ग टर्म में लेकर के रख सकते हैं। पर जो लोग शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, उनको 50 दिनों का मूविंग एवरेज या 9 डेज़ का या 50 डेज़ का जो भी आप यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? क्योंकि अगर आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज को और 50 डेज के और 9 डेज के मूविंग एवरेज को कंपैरिजन में करेंगे तो हमारा रह चुका है 1 लाख के ऊपर और अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है लगभग 1,50,000 टच करके 1,60,000 का नया हाई बना करके स्टॉक फिर से नीचे आया। तो ये जो प्राइस का डिफरेंस है और मूविंग एवरेज का जो डिफरेंस है ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ सकता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए मूविंग एवरेज आप हमेशा अगर आप एक्यूरेट लेवल पर निकलना चाहते हैं तो उसमें जितना छोटा लगा के रखेंगे उतना बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने ऑलरेडी बहुत सारे लेवल्स ड्रॉ करके बताए थे और उसमें कहा था कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम हाई बनाया है तो स्टॉक ने दोबारा उसी के हाई को बनाया, फिर स्टॉक ने फिर दोबारा यहाँ पर बनाया, फिर 4 बार यहाँ पर 5 बार स्टॉक ने उसी के हाई को लेवल को रेजिस्टेंस लिया और जब ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर की तरफ गया तो स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट ले लिया। तो इस तरह से स्टॉक जो है हमारे पुराने लेवल को टेस्ट करता है, जो कि मैं आपके सामने यहाँ पर एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है? तो ये हमारा लेवल से यहाँ पर बन चुका और आपको शायद समझ में भी आ रहा होगा और दिखाई भी दे रहा होगा। तो ये पुराने लेवल से इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में हमारा जो लेवल है वो कहाँ पर आने वाला है, यानी कि स्टॉक का लेवल, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा मैंने कुछ मूविंग एवरेज के साथ में वॉल्यूम भी यहाँ पर ऐड करके रखा हुआ है और वॉल्यूम से आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि स्टॉक में क्या चल रहा है। साथ ही आरएसआई भी यूज करके रखा हुआ है, आरएसआई क्या कह रहा है ये भी हमें जान करके थोड़ा-थोड़ा अनुमान लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम देख लेते हैं एमआरएफ स्टॉक की बीएससी पे क्या आज की ट्रेडिंग रही है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, अगर आपने स्टॉक ले रखे तो कोई बात नहीं, वीडियो को अच्छे से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। अभी आज के दिन स्टॉक में ट्रेड हुई है 802 शेयर की, ठीक है? अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं और स्टॉक में देखते हैं कि आज के स्टॉक में डिलीवरी कितनी आई है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के रिजल्ट के बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया है, तो ये भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। आज ही के दिन ये स्टॉक के रिजल्ट के बारे में बात की गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखिएगा 27.9 यानी कि लगभग 28% स्टॉक की डिलीवरी आई है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम है। एटलीस्ट 50 या 40% होता तो हम एक बार मान सकते थे कि स्टॉक जो है हमारा यहाँ से बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहीं पर हम एनएचए की वेबसाइट पर भी देख लेते थे, यहाँ पर देखिएगा 13,000 स्टॉक के यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है, जिसमें से आज के दिन स्टॉक की जो डिलीवरी है वो कितनी ली गई है वो हम यहाँ पर चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें भी लगभग लगभग हमारी 25-26% की स्टॉक की डिलीवरी ली गई है, यानी कि 10 में से सॉरी 4 में से 1 आदमी ने जो है स्टॉक को खरीद के रखा है और 3 आदमी जो है यहाँ से निकल चुके हैं
खरीदने के बाद में, ठीक है। अब थोड़ा-सा हम चलते हैं वॉल्यूम के ऊपर, तो क्या वॉल्यूम हमारा क्या कह रहा है? तो वॉल्यूम आप देखेंगे तो यहाँ पे 2-3 दिन का जो वॉल्यूम है वो सेम है, पर उसके पहले की अगर हम बात करते हैं तो वॉल्यूम बहुत ही कम था, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर लोग या तो स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पर रख रहे हैं या फिर स्टॉक में यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट बुकिंग हुई है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप नीचे जाकर के चेक करेंगे तो वॉल्यूम ना के बराबर आ रहा था एनएसए की वेबसाइट पे 6-7 हजार 8 हजार 6-7 हजार 8 हजार के आसपास का दिख रहा होगा आपको, 4-5-6-7-8 पर यहाँ से देखिएगा जिस दिन से स्टॉक ने हाई बनाया है ये देख सकते हैं जो कि 1,50,000 का था, ठीक है। तो उसके बाद से वॉल्यूम इसमें और ज्यादा आने लगा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, यानी कि स्टॉक यहाँ से सेल कर करके निकल रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ, तो चार्ट में भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पर देखिएगा वॉल्यूम जो है कितना सारा यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक में बाइंग आती तो ये वॉल्यूम जो है शेयर को ऊपर ले जाकर के रख देता, पर 3 दिन का अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो स्टॉक इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया जो कि 1,50,000 का था। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा पर आराम से समझिएगा। पर यहाँ पर देखिएगा जिस दिन वॉल्यूम इस दिन स्टॉक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा आया था जो लगभग 1,50,000 का हाई बना, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो उसके आधे के बराबर जो है स्टॉक का वॉल्यूम आया, पर स्टॉक में जो प्राइस का जो मूवमेंट था वो इसके आधे के बराबर भी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सेलिंग प्रेशर था। फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो वॉल्यूम एक दिन के पहले के वॉल्यूम से कम था, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो कैंडल हमारी इस कैंडल के हिसाब से ठीक थी, और उसके बाद की कैंडल देखेंगे तो ये जो हमारी हैमर कैंडल बनी थी उसी कैंडल के बराबर यानी कि उसके डबल जो है स्टॉक ने कैंडल बनाई, पर क्लोजिंग की अगर बात करते तो हाई के पास बनाया और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम उससे भी ज्यादा आया, पर क्या हुआ कि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर इतना था कि ये जो स्टॉक था वॉल्यूम ज्यादा बढ़ने के साथ में स्टॉक में गिरावट आ गई, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बायर नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जो वॉल्यूम था वो थोड़ा सा कम हुआ और यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो ज्यादा तो हुआ, पर थोड़े से बायर देखने को मिले। फिर लास्ट ट्रेडिंग की सेशन की कैंडल में देखेंगे तो वॉल्यूम और कम हुआ, पर यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर था वो कंटिन्यू चलता ही रहा। अब ये वॉल्यूम जैसे जैसे घट रहा है शेयर की प्राइस भी घट रही है, तो ये हमें इंडिकेट कर रही है कि अब स्टॉक जो है सपोर्ट लेवल बनाने के पास में आ चुका है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर वॉल्यूम भी घट रहा है शेयर की प्राइस भी घट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है स्टॉक अब एक अपना सपोर्ट बनाने वाला है, और वो सपोर्ट लेवल हमारा बनने वाला है इस कैंडल का हाई जो लगभग 1,33,600 का है, और अगर इस कैंडल के लो की बात करें तो 1,34,000, तो आप समझ सकते हैं 1,33,000 से लेकर के 1,34,000 का जो इस कैंडल का हाई है, ठीक है। तो ये हमारा 400 रुपए का जो डिफरेंस है ये हमारा मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा। साथ ही स्टॉक में हमारा जो मूविंग एवरेज है 9 डेज का स्टॉक उसके नीचे आ चुका है और क्लोजिंग दे दी है। तो कल के दिन यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल का जो लो है 1,36,105 का, और आज के यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आज की बात करते हैं 1,36,133 का, तो सेम टू सेम स्टॉक ने सपोर्ट बनाया है। और अब जैसे ये लो का ब्रेकआउट होता है तो आपको सीधा सपोर्ट हमारा यहाँ पर ही देखने को मिलेगा जो इस कैंडल के लो के बराबर है 1,33,750, तो यहाँ पर ही दिख रहा होगा, और इस कैंडल का हाई अगर आप देखेंगे तो 1,33,500, तो ये आपका समझ में आ चुका है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन चुका है। और ये जो सपोर्ट लेवल बना है ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर भी किया था, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि स्टॉक बहुत हाई पर जा चुका है, अब स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही आरएसआई की अगर आप देखें तो आरएसआई भी अपने हाई से नीचे की तरफ डायरेक्शन में जा चुकी है, और अभी इसने जो है इसके लेवल को भी क्रॉस कर दिया है 70 के, और अब वो है नीचे की तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारे छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस जो आपको मैंने अपने माध्यम से बताया है और सपोर्ट लेवल बता दिया है। साथ ही
स्टॉक अगर इसके नीचे जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो, जो लगभग हमारा है 1,30,000 का। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके पास अगर स्टॉक है तो आपको कौन सा सपोर्ट लेवल चाहिए और स्टॉक कहाँ से रिवर्सल होगा, ये भी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से अभी जो 3 रेड कैंडल बनी हैं, ये बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल बनी है। जब ये कैंडल छोटी-छोटी बनना स्टार्ट हो जाए तब आप समझ जाना कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो चुका है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आने वाले समय में हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। इसी तरह से हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा।